दोस्तों कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल। नई भर्ती को लेकर के अभी एक बड़ी अपडेट आई है। जी हाँ फ्रेंड्स, वैकेंसी बढ़ करके अब पक्का दुगना होगा दोस्तों, और होनी भी चाहिए। और ये दोस्तों सिर्फ थंबनेल पे लिखा नहीं हूं, ऑफिशियल प्रूफ के साथ मैं बताऊंगा। जो रेलवे का यहाँ पे प्रपोजल वाली नोटिस आई है और साफ साफ रेलवे का ही प्रपोजल है दोस्तों कि 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत लेवल 1 की भर्ती को देनी है। तो जो इनका खेल चल रहा है वैकेंसी कम करने में, रोजगार कम करने में, ये सारी परतें इनकी आज खुल जाएगी। आरआरबी का खुद का ये अपडेट है, ये सब कुछ देखने वाले हैं। क्वालिफिकेशन में एक बार फिर से ट्विस्ट आ चुका है। आईटीआई पूरी तरह से लागू है क्या, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। और इस नोटिस के तहत भी काफी कुछ चीजें क्लैरिटी आपको मिल जाएगी क्वालिफिकेशन को लेकर के भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपको मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक पास प्रो बाय करनी है तो देखिए अभी आपके लिए काफी अच्छा अवसर है फ्रेंड्स। ग्रैंड फिनाले सेल चल रहा है जिसमें साल के अंतिम समय में सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलता है, और आज इस ऑफर को अवेल करने का आपके पास अंतिम मौका है। देखिए फ्रेंड्स, कल से यहाँ पे टेस्ट बुक पास प्रो का यहाँ पे प्राइस भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी मात्र आप लोग 307 रुपए में साल भर का पासबुक प्रो बाय कर सकते हो टेस्ट बुक वाली, और लाइफ टाइम अगर बाय करना है तो यहाँ पे 1499 वाला 527 रुपए में बाय कर सकते हो। वही बाय करते समय कूपन कोड में टाइप करोगे NEW न्यू तो एक्स्ट्रा आपको और 12% ऑफ मिल जाएंगे। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, ALP CBD2, JEE CBD2, सभी एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित मॉक टेस्ट आप लोग लगा सकते हो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। इतना ही नहीं, SSC बैंकिंग अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम का भी मॉक टेस्ट बिल्कुल लगा सकते हो। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा। और बिल्कुल भी इस ऑफर को मत मिस कीजिएगा फ्रेंड्स, वरना फिर प्राइस बढ़ जाएगा तो आपको महंगा पड़ जाएगा। तो ये रही अपडेट, खास करके चाहो तो आप लोग बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी एक नोटिस आई है जो कि NFIR नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मेन की तरफ से जारी किया गया है, और ये ऑफिशियल नोटिस है फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो वैकेंसी ग्रुप डी का अनाउंस किया गया है, 32,000 के आसपास जो है अप्रोक्स में वैकेंसी ये लोग देने वाले हैं सभी जोन को मिलाकर के। ठीक है, ये वैकेंसी इतनी कम है, सभी छात्र को पता है कि रेलवे में 5 साल 6 साल बाद भर्ती आ रही है, और ग्रुप डी की भर्ती है तो इतनी कम किसी भी कीमत में हो ही नहीं सकती। यानी वैकेंसी ज्यादा आनी चाहिए थी, वैकेंसी भी भर भर के है, तो क्यों दिया जा रहा है। अब देखिए रेलवे का जो ऑफिशियल नोटिस है इसमें तो दोनों चीजें क्लियर हो गया दोस्तों। और रेलवे का खुद का आरआरबी का प्रपोजल जो है रिक्रूटमेंट कराने को लेकर के, इसको भी उजागर कर दिया गया है। सबसे पहले देखिए प्रेजेंट करियर प्रोग्रेशन, यहाँ पे बात चल रही थी फ्रेंड्स ट्रैक मेंटेनर के उनके जो वर्कलोड है, उनके जो करियर प्रमोशन है, ग्रोथ है, इन सब को लेकर के, उसमें सुधार को लेकर के। ठीक है, कुछ डिमांड की गई थी NFIR की तरफ से। इसी में कई सारी चीजें हैं जो कि निकल के आई। पहला देखिए प्रेजेंट करियर प्रोग्रेशन, यानी ट्रैक मैन के पोस्ट पे, ट्रैक मेंटेनर के पोस्ट पे क्या यहाँ पे अभी नए रूल के अकॉर्डिंग है, जो कि रेलवे का ऑर्डर है, रेलवे का रूल है। तो बोला गया है एग्जिस्टिंग चैनल ऑफ प्रमोशन ABC एंड करियर प्रोग्रेशन ऑफ ट्रैक मेंटेनर्स, गैंगमैन, कीमैन, पेट्रोलमैन, गेटमैन, ट्रॉलीमैन, इंजीनियरिंग वॉचमैन इन टर्म्स ऑफ 6 7CP और 7 CPC इज एज अंडर। तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है। सबसे पहले लास्ट में आते हैं जो ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से भर्ती होती है। ठीक है, 1800 ग्रेड पे में भर्ती होती है, लेवल 1 का पोस्ट है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए इंटर ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट, यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के अंतर्गत यहाँ पे देखिए एग्जिस्टिंग ABC क्या शो कर रहा है, तो 50% कोटा से वैकेंसी देनी है। और ये कौन सी कोटा है, एंट्री ग्रेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट एक्सेट्रा। क्लियर हो गया, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से रेलवे ट्रैक मैन की भर्ती है जो कि 50% करानी है। करेंट प्रेजेंट यहाँ पे प्रपोजल है रेलवे मंत्रालय का, मैं बोल रहा हूं, और इसको मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे साफ साफ रेलवे का जो ऑर्डर है इन्होंने चिपका दिया है, लगा दिया है भाई कि देख लो कोई फर्जी चीज नहीं है। यहाँ पे आप लोग देखिए, आपका खुद का रूल है रेलवे मंत्रालय का कि 50% भर्ती देनी है। ठीक है, अब ये भी देखेंगे कि कितनी भर्ती दे रहे हैं और क्या 50% आ रही है। ऐसे तो सभी को पता ही है वैकेंसी देख के कि सिर्फ 25% वैकेंसी को दिया जा रहा है दोस्तों। तो यहां तो खुद ही फंसते नजर आ रहे हैं ना। एक एक परतें खुलेंगी फ्रेंड्स इनकी, और खुद के बनाए हुए रूल में ये लोग फंसेंगे। ये लोग सोच रहे हैं ना कि भर्ती को कम कर दिया जाए, सरकारी नौकरी को खत्म कर दिया जाए धीरे धीरे करके। ये दोस्तों होने नहीं देंगे, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, वरना एक बार इनकी लत लग गई इस तरह से करते हुए रूल के खिलाफ जाके, तो देखिए हमेशा की तरह ऐसे ही करते चले जाएंगे। और आगे देखिएगा कि भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी, तरस जाइएगा आप लोग।
5,000 10,000 वैकेंसी निकाल कर निपटाते चले जाएंगे, ठीक है, और ठेके पे काम कराते चले जाएंगे, अपना काम निकलवाते चले जाएंगे कम कम पैसे में। अब यहां से तो क्लियर हो गया 50%। तो क्या ये सिर्फ ट्रैक मेंटेनर के लिए है क्या 50%? तो इसका आंसर है नहीं। रेलवे में पहले से ही रूल था फ्रेंड्स कि जो ग्रुप डी की भर्ती आती है, ग्रुप सी की भर्ती आती है, जितनी पोस्ट खाली रहेगी उसके 50% यहाँ पे डायरेक्ट प्रमोशन, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटे के तहत देंगे। एएलपी में इन्होंने पूरा का पूरा ठग लिया वैकेंसी कम दे करके, हालांकि बाद में बढ़ाया बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करने के बाद। टेक्नीशियन में भी दोस्तों ऐसे ही निपटा दिए, 5,000 वैकेंसी सिर्फ बढ़ा करके छोड़ दिए। जेई में तो कुछ सुने ही नहीं, कोई वैकेंसी नहीं बढ़ा। एनटीपीसी में कुछ वैकेंसी नहीं बढ़ा दोस्तों, जबकि यहाँ भी बहुत कम 25 से 30% के आसपास ही वैकेंसी दी गई थी, और ग्रुप डी में भी यही चीजें सोच रहे हैं। तो पहली चीज तो क्लियर होगा कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 50% वैकेंसी आनी चाहिए, ये इनका प्रेजेंट रूल है, लेकिन वैकेंसी को 25% ही दे रहे हैं। यानी कह सकते हो कि वैकेंसी बिल्कुल डबल होनी चाहिए फ्रेंड्स, और डबल हो सकता है कि बाद में करें, जैसे कि रेलवे अधिकारी भी बोलते आ रहे हैं कि वैकेंसी दुगनी हो जाएगी, ठीक है, अभी चिंता ना करें। लेकिन बात वही है ना कि जब यहां पे रूल है, रूल के खिलाफ जा क्यों रहे हो? पोस्ट आपके पास खाली है, सारे रेलवे वाले अपना अपना वैकेंसी को दिखा रहे हैं कि हमारे पास इतना पोस्ट है, लेकिन रेलवे इतना ही देगी। क्यों रेलवे उतना देगी भाई? कौन से नियम के अकॉर्डिंग देगी? बता दीजिए, क्या इसमें कोई बदलाव हुआ है क्या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले में? अगर कोई ऐसा नोटिस है तो बताइए। कुछ बदलाव नहीं हुआ फ्रेंड्स, बस ऐसे ही इनकी मनमानी है कि इस तरह से कर रहे हैं। पोस्ट का तो यहाँ पे क्लैरिटी मिल गया, ठीक है, कि डबल होनी ही है दोस्तों, और ये डबल नहीं करेंगे तो डबल करवाना होगा इनको किसी भी कीमत पे। यहाँ पे चाहे प्रोटेस्ट करना हो, कुछ भी करना हो, पहले वैकेंसी को डबल कराना होगा। आईटीआई, नॉन आईटीआई ये दूसरा मामला है फ्रेंड्स, ठीक है। ये वैकेंसी आपका हक है, 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से डबल वैकेंसी जो दे रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे खास करके जो आपका क्वालिफिकेशन है, और इसमें लगातार ही कंफ्यूजन बनाए रख रहे हैं। अब एक और चीज निकल के आई, और यहाँ पे दोस्तों ये भी प्रेजेंट करियर प्रोग्रेशन है, कह सकते हो कि नियम है रेलवे का कैसे भर्ती कराना है। अब देखिए, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कराएंगे तो क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है? तो 10th पास प्लस आईटीआई। क्लियर हो गया? यानी कि ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट है, इस पे भर्ती करानी है तो 10वीं पास होना चाहिए, लेकिन साथ में आईटीआई अनिवार्य है। तो एक पोस्ट पे जब आईटीआई अनिवार्य करके चल रहे हैं, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो भर्ती निकली है 32,000 के पोस्ट पे, उस पे साफ साफ बोल रहे हैं कि पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आएगा, जो कि फुल नोटिफिकेशन में देखिएगा। तो ट्रैक मेंटेनर का तो साफ साफ 10th प्लस आईटीआई, यानी आईटीआई पूरी तरह से लागू। तो यानी कि हर पोस्ट का इसी तरह से पोस्ट वाइज आएगा ना, एक पोस्ट का ऐसे दिखा रहे हैं। तो और ये लेटेस्ट में ये अपडेट है दोस्तों, जो कि 1-2 दिन पहले का ये निकला है NFIR की तरफ से, सारा कुछ जो प्रपोजल आया था, समझिए। तो यहाँ पे तो बिल्कुल नई वाली है। तो इससे क्या नहीं पता चल रहा है क्या कि आईटीआई आपका लागू है? भले फेसबुक पे इधर उधर कुछ कुछ चीजें निकल के आ रही है। देखिए, अभी तक सिर्फ 10th पास को लेकर के फेसबुक पेज पे निकला है, और फेसबुक पेज पर दोस्तों तो इतना बढ़ चढ़ के प्रमोशन कर रहे हैं ये लोग, लग रहा है कि 32,000 वैकेंसी नहीं दिए हैं, ये 3 लाख से ऊपर वैकेंसी दे दी है, इतना प्रमोशन कर रहे हैं। बहुत सुनहरा अवसर रेलवे ग्रुप डी के कर्मचारी बनने के लिए, रेलवे को सर्व करने के लिए। तो वहां पे मुझे लगता है कि सिर्फ प्रमोशन के लिए इस तरह से की जा रही है कि 10वीं पास वाले एलिजिबल हैं। हाँ, कुछ पोस्ट होते हैं जिसपे 10वीं पास वाले एलिजिबल होते हैं, ठीक है, बट दोस्तों मुझे नहीं लगता ना कि जितना नोटिस से लोग निकाल के आ रहे हैं, और अभी भी ये देख रहे हो नई वाली रूल के अकॉर्डिंग, तो इसमें भी साफ साफ लिखा है कि 10वीं पास प्लस आईटीआई ही मांगा जाएगा इस पोस्ट पे। तो इस पोस्ट पे मांगा जाएगा, जो कि इंजीनियरिंग विभाग के है, तो कई सारे पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के हैं, मैकेनिकल के हैं, सिविल वाले हैं, तो एसएनटी वाले हैं। तो ऐसा में भी तो रेलवे ने रूल लागू किया था ना 2019 के बाद, कि आगे से जो भर्ती आएंगी इन सब पोस्ट पे आईटीआई लागू रहेंगे। तो इन सब चीज को देखकर क्या लग रहा है? फिर से एक नया बखेड़ा, फिर से एक नया ट्विस्ट, वही कंफ्यूजन कि आखिर क्या है। बट यहां से तो क्लैरिटी ज्यादातर मिल रही है फ्रेंड्स कि आईटीआई आपका लागू है। देखा जाए तो ग्रुप डी जैसी भर्ती में दोस्तों कभी भी यहां पे आईटीआई हटा ही नहीं था फ्रेंड्स। ये तो यहाँ पे 2018 की भर्ती थी, इस समय यहाँ पे 10वीं पास को अलाउ कर दिया गया था। इसी तरह से 2019 की भर्ती थी, इसमें भी 10वीं पास को मिनिमम क्वालिफिकेशन के तौर पे अलाउ कर दिया गया था, और बाद में नोटिस निकाल के बोला गया कि बस 2 बार स्पेशल छूट था, अब इसको रेलवे वापस लेती है। आगे से भर्ती जो आएंगी वो आईटीआई बेसिस पे रहेंगी मैक्सिमम पोस्ट, उसके अकॉर्डिंग छात्र प्रिपरेशन करें। तो ऐसी चीजें निकल के आ रही थी, ठीक है फ्रेंड्स, और यही चीजों को क्लैरिटी अभी पूरी तरह से नहीं दे रहे हैं। इधर उधर से जो जो ऑफिशियल चीजें निकल के आ रही है वो सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूं।
ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी सारा कुछ जो है ये लगता है कि अंत तक सस्पेंस बनाए रखेंगे। पूरी तरह से फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही पता चल पाएगा कि आखिर करना क्या चाह रही है रेलवे। कहीं फिर से तो नहीं यहाँ पे 10th को ही लागू कर दे, या फिर कहीं नया नियम जैसा बोलते आ रही है उसके अकॉर्डिंग ITI ही लागू करके न चले। और अभी तक जितना निकल के आया ऑफिशियल चीजें, उससे तो पता चल रहा है कि ITI आपका लागू है। चाहे शॉर्ट नोटिफिकेशन में देख लीजिए कि पदवार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऐसी लिखनी नहीं चाहिए थी। पहली बात थी, अगर 10वीं पास एलिजिबिलिटी रहता सारे पोस्ट पर तो ये चीज लिखना ही नहीं चाहिए था कि पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आप लोग देख लीजिए कांस्टेबल वाली जो भर्ती निकाली है RPF का, उसमें साफ साफ लिखा है 10वीं उत्तीर्ण। उसमें भी पोस्ट वाइज लिख सकते थे, नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कई तरह के पोस्ट हैं और उसके लिए पहले से नोटिस निकाल चुके हैं कि कई पोस्ट पे ITI रहेगा। तो इन सभी चीजों को देखते हुए लग रहा है कि ITI आपका लागू रहने वाला है। अब देखिए ये तो प्रेजेंट वाला रहा दोस्तों कि नए रूल जो रेलवे के अकॉर्डिंग है इन सभी पोस्ट पे भर्ती कराने को लेकर के, इनका जो प्रमोशन है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में वो कैसे होगा, कितना % होगा, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 3 में कैसे प्रमोशन होगा, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 2 में कैसे प्रमोशन होगा, कौन सा लेवल का आएगा, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 1 में कहाँ तक प्रमोशन होगा और कैसे होगा। ठीक है, इसी तरह से NFIR है, इन्होंने भी प्रपोजल डाला है कि कुछ चीज़ों में बदलाव करना है। 4200 ग्रेड पे तक जाना चाहिए, प्लस 10% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत LDCE में इसको शामिल कीजिए, जो कि दोस्तों प्रमोशनल कोटा नहीं मिलता है ट्रैक मेंटेनर वालों को। बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला एक काम है और पिछले कितने सालों से चलते आ रहा है कि हम लोग को भी प्रमोशन से नौकरी दीजिए, अच्छे पोस्ट में जाने की अनुमति दीजिए। तो ये लोग फिर से मांग उठाए हैं कि LDCE में भी इन सभी को बिल्कुल दूसरे रेलवे ग्रुप डी के कैंडिडेट हैं उनके इतना बराबरी का हक यहाँ पे मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं और इस पर बातचीत चल रही है रेलवे बोर्ड की, जो कि एक मीटिंग बनाई गई थी। लेकिन यहाँ से दो चीज़ें तो क्लैरिटी निकल गई वैकेंसी को लेकर के कि 50% वैकेंसी आनी चाहिए, और प्लस दोस्तों 10वीं पास प्लस ITI इस पोस्ट का है। तो कई तरह के पोस्ट हैं, उसके अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो लगता है ITI लागू करके कई पोस्ट का इसी तरह से आएगा। अब देखिए खास करके क्वालिफिकेशन को मैं डिस्कस करता हूं तो कई सारे छात्र हैं जो कि किसी वीडियो में बोलते हैं कि सर आप 10th पास को सपोर्ट कर रहे हो, किसी वीडियो में बोलते हैं कि ITI वालों को आप सपोर्ट कर रहे हो। तो देखिए फ्रेंड्स ऐसी बात है ही नहीं। क्या कोई चीज मैं अपने मन से बोलता हूं क्या? बिल्कुल नहीं। जो यहाँ पे मुझे नोटिस मिलता है उसी चीज को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, और पूरी तरह से मैं साफ साफ बोल रहा हूं फ्रेंड्स की फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही पता चल पाएगा। इतना ज्यादा कंफ्यूजन खुद क्रिएट कर रहे हैं, कभी कुछ नोटिस में कुछ, कभी कुछ फेसबुक पेज पे कुछ, तो ऐसे करेंगे तो ये तो खुद उलझा के रखे हुए हैं। और मुझे तो पूरा लगता है कि यहाँ पे वैकेंसी बढ़ाने की मांग ना की जाए, सल्टा लिया जाए 32,000 वैकेंसी देकर के, बिल्कुल भी यहाँ पे ऊंट के मुंह में जीरा वाली वैकेंसी देकर के यहाँ पे ठग लिया जाए छात्रों को। इसीलिए ऐसा मुद्दा को बना लो, बताओ ही नहीं और लड़ा करके एक दूसरे को ही इधर से उधर कर दो कि ITI होनी चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए। तो ये चीजें अलग है। अगर ITI लागू भी होती है तभी वो रेलवे का फैसला है, वो किस तरह के एम्प्लॉय को चाहती है, क्या लागू करना चाहती है। अगर 10वीं पास वाले को भी एलिजिबल कर देते हैं पूरी तरह से, वो भी रेलवे का ही फैसला होगा। लेकिन इन सबसे भी ऊपर है दोस्तों आपकी वैकेंसी की, जो रूल है उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी दी कहां जा रही है। अब दोस्तों जो वैकेंसी इंडेंट का इन्होंने जारी किया है, इसी में देख लीजिए वेस्टर्न रेलवे वालों ने जो अपडेट दिया है सारी वैकेंसी को लेकर के, और टोटल जो असेसमेंट किया वैकेंसी का, तो इन्होंने कितना कर दिया असेसमेंट, ग्रैंड टोटल 18,785। इसमें से सिर्फ बात करें ट्रैक मेंटेनर का, देखिए यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का है तो 8,597। रूल क्या है, 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से वैकेंसी देना है। क्या दे रहे हैं, 2164 यानी 25%। तो क्या ये बिल्कुल ही दोस्तों नौकरी खत्म करने के फिराक में नहीं है क्या? ये रूल आया कहां से 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वाला? जब आप खुद रूल में बोल रहे हो कि 50% हम लोग देंगे, यही रूल से भर्ती होती है, तो आप अपनी बात पे क्यों नहीं अडिग हो? ये चीजें दोस्तों बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये वैकेंसी बिल्कुल भी बढ़नी चाहिए किसी भी कीमत पे, क्योंकि वैकेंसी जरूर सारे के सारे रेलवे वाले अच्छे खासे बता रहे हैं क्योंकि उतना एम्प्लॉय की जरूरत है, और रेलवे वाले पता नहीं क्या चीज को मान करके, क्या चीज सोच करके ये वैकेंसी को 4 साल तक खींचना क्यों चाह रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है फ्रेंड्स कि इतना ज्यादा ये एंट्री लेवल पोस्ट की जरूरत होती है, ग्रुप डी एम्प्लॉय की जरूरत होती है रेलवे में, इतना ज्यादा ट्रेन एक्सीडेंट और हर चीज, और इंफ्रास्ट्रक्चर सालों साल बढ़ते जा रहा है। ऐसा नहीं है कि घटते ही चला जा रहा है, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा बढ़ते चला जा रहा है और ऐसे में मैन पावर की ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन ये लोग 4 साल तक कैसे खींच पाएंगे ये सब चीज करके? ये बहुत गलत नियम जो भी लगा रहे हैं ये लोग। इनको 50% रूल के अकॉर्डिंग कम से कम देनी चाहिए, और इसमें से देते तो दोस्तों करीब करीब है जो कि 4200 प्लस तो अकेले दोस्तों ट्रैक मैन का ही यहां पे हो जाता। ओवरऑल रूल है 50% देने का, यानी कि 18,785 है यहां पे। तो वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत ही कम से कम दोस्तों यहां पे 9,000 से प्लस जो है वैकेंसी आनी ही चाहिए थी। इसी संदर्भ में अगर पूरी की पूरी वैकेंसी को देख लें, जो कि आकलन हुआ है 32,438, तो अगर ये 25% ही वैकेंसी है और 50% इनको कम से कम देना है, तो ऐसे में दोस्तों ये तो सीधा सीधा 64,000, ठीक है,
64,800 ये वैकेंसी आपकी निकल के आ रही है, यानी करीब करीब 65,000 के आसपास वैकेंसी है, जो कि इनको कम से कम तो देनी चाहिए रूल के अकॉर्डिंग। बाकी मुझे लगता है कि 6 साल बाद वैकेंसी आ रही है, तो जो पहले से प्रपोजल था, जो AIRF वालों ने बोला कि पहले से तो यहाँ पे 75,000 आना था, इसकी बातचीत हुई थी, लेकिन आपने 32,000 कैसे निकाल दिया, और इसीलिए इन्होंने लेटर भी लिख दिया है रेलवे मंत्रालय को, RRB को भी, कि ये बताइए आप लोग, और जल्द से जल्द त्वरित इस पे एक्शन लीजिए, वैकेंसी को डबल किया जाए, बढ़ाया जाए 75,000 के आसपास। तो पूरी तरह से दोस्तों साक्ष्य और हर चीज सबूत मिल रहा है कि वैकेंसी डबल आनी चाहिए थी, जो कि नहीं दे रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि वैकेंसी को डबल कराना है किसी भी कीमत पे दोस्तों, और ये वैकेंसी डबल होनी चाहिए। रेलवे के तरफ से अपडेट आता है, न्यूज पेपर में बोल रहा हूं कि वैकेंसी बाद में डबल होंगी, अभी घबराए नहीं, बट भरोसा किस पे करें कैंडिडेट? अगर आप यही वैकेंसी को चिपका कर 32,000 ही रिक्रूटमेंट करा लिए, तब तो आप निकल गए, हमेशा तो ऐसे ही करते रहोगे। तो अभी आपके पास दोस्तों मौका है, अभी एकजुट रहिए और कुछ ना कुछ इस पे प्लान किया जाए। सारे टीचर्स, सारे यूट्यूबर को बिल्कुल एक साथ सपोर्ट में आनी चाहिए। एक बहुत बड़ा आंदोलन जब तक नहीं होगा फ्रेंड्स वैकेंसी को लेकर के, जब तक यहाँ पे कुछ मुझे लगता है कि नहीं सुनेंगे। कब बढ़ाएंगे कब नहीं बढ़ाएंगे क्या कोई गारंटी है, जबकि पूरा का पूरा आपके सामने हर चीज सोल्यूशन और हर चीज आपको रूल मैं दिखा रहा हूं, जो भी चीजें हैं सब कुछ मैं आपके सामने ला रहा हूं। जितना अपडेट मुझे मिल रहा है वो भी ऑफिशियल चीजें। तो क्या इन सब चीजों पे घेरा नहीं जा सकता क्या रेलवे मंत्रालय को, कि आखिर किस बेसिस पे आप लोग ये भर्ती दे रहे हो? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीजें हैं। आप लोग को क्या कहना है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा फ्रेंड्स। और ये वैकेंसी तो मुझे लगता है किसी भी कीमत पे 65,000 प्लस आपकी भर्ती ग्रुप डी में तो आनी ही चाहिए। रही बात ITI की मुद्दा की और 10th पास की मुद्दा की, तो वो रेलवे पे छोड़िए फ्रेंड्स, वो क्या करते हैं, अब फुल और फाइनल नोटिफिकेशन आएगा, उसमें पूरी तरह से क्लैरिफाई हो पाएगा कि वो लोग क्या चाहते हैं, क्या 10वीं पास अलाउ करना चाहते हैं या फिर ITI बेसिस पे ही इस बार की तरह भर्ती ये लोग कराना चाह रहे हैं। बाकी वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। कोई और क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।